वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनबीएफ न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 7 नाइट्रोजन सल्फर एंड मेटल्स। इसमें हमने ये लेक्चर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था ये पिछले लेक्चर में। आज जो हमने पढ़ना है वो है एसिड रेन। एसिड रेन हमें पता है कि वो रेन जिसमें एसिड वगैरह होते हैं और इसकी पीएच हमारे पास होती है लेस देन 5 होती है और ये डैमेज करता है मतलब फॉरेस्ट को भी ये डैमेज करता है। उसके अलावा स्टोन और मार्बल और इस तरह की चीज़ों को ये डैमेज करती है। अब ये एसिड रेन होती कैसे है? इसमें दो चीज़ों की प्रोडक्शन, ये जो एसिड रेन की हम पीएच की बात करते हैं कि एसिड रेन का जो रेन वाटर होता है उसकी पीएच लेस देन 5 होती है। ये क्यों होती है? इसमें इन दो की प्रोडक्शन की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसकी वजह से जो है इसकी पीएच लेस देन 5 होती है और ये 2 के भी करीब हो सकती है, यानी 5 से नीचे होती है एसिड रेन का जो वाटर होता है उसकी पीएच। अब हमने पहले इन दो की फॉर्मेशन पढ़नी है कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यही दो जो है वो एसिड रेन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब नाइट्रिक एसिड जो कंबशन प्रोसेसेस होते हैं, जो हमारी व्हीकल इंजन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह से जो कंबशन होती है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है, यानी हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से होता है ये सब कुछ, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड वो स्टेबल होती है लेकिन इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। ऑक्सीडाइज यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के तो बहुत सारे मीनिंग है कि, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये फर्दर हाइड्रोक्साइड रेडिकल और वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड बना देती है। और ये बन कैसे रहा है? क्योंकि हमने पहले ये कंबशन किया है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, आगे से उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और उसमें फिर जो वो एटमॉस्फेयर में हमारे कंपाउंड्स हैं उन वाटर और हाइड्रोक्साइड रेडिकल उनके साथ रिएक्ट करके इसने जो है वो एसिड नाइट्रिक एसिड बनाया है, जो कि एसिड रेन में होता है। एक नाइट्रिक एसिड होता है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन पढ़नी है, इसमें भी 2-3 स्टेप इन्होंने हेडिंग के साथ लिखे हुए हैं। ये रिएक्शन तो हमने मस्ट इसमें करने होते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन के लिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल्स जिनमें सल्फर होती है, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जिनमें सल्फर होती है उनको बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, जो पीछे हमने दिखाया भी है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनी है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसकी वजह से। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इधर एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रही है और इधर सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रही है। ट्राई ऑक्साइड यानी ट्राई मीन्स 3, ऑक्साइड मीन्स इसमें ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसलिए ट्राईऑक्साइड और ये साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाहिर सी बात है अब इधर से नाइट्रिक एसिड दोबारा से बन सकता है। वही जो प्रोसेस हमने देखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे वो रिएक्ट किया, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, है वो तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनी है, अब हमारी एटमॉस्फेयर में हमें पता है वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं। अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। वाटर वेपर्स वैसे तो कोई हार्मफुल कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गई है ये जो इसके साथ रिएक्ट करेगी और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों एसिड रेन में काफ़ी रोल प्ले करते हैं कि उसकी पीएच लेस देन 5 होती है, फिर वो एसिडिक होता है और वो जो है मार्बल और फॉरेस्ट वगैरह को डैमेज करता है। अब इन्होंने रीजनरेशन ऑफ NO2 यानी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है। ये कैसे बनी है? ये वही जो पीछे रिएक्शन है उसी को दोबारा लिखा हुआ है कि यहाँ जो प्रोड्यूस हुई थी ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो थी, ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पर दोबारा से हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई है। ये कंप्लीट साइकिल है कि ये दोबारा से बन गई है और फिर ये दोबारा से रिएक्ट करेगी, दोबारा से नाइट्रिक एसिड भी बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाएगी और हमारे एसिड रेन में अपना रोल प्ले करेगी। और ये सारा कुछ हो किस वजह से रहा है? ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से। यहाँ तक हमने आज कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए।
और कुछ इशू थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।